कुछ अमेरिका की सियासत का भी जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब साजिद तारड़ साहब, एडवाइजर रह चुके हैं 2 मरतबा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के और अभी मुस्लिम ऑफ अमेरिका के चेयरमैन भी हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। वहाँ की अदालतों ने तो इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया, बल्कि इंसाफ हुआ। तो आप इसको अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, सवाल पूछने का मकसद ये था कि आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात हैं और अमेरिका में, तो कैसे मवाजना करेंगे इसका? देखिए, मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जी, ये कंपैरिजन इसका बनता नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री में बैठा हूं वहां पे जमहूरियत की 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है। आपने अभी तक वो सफर शुरू ही नहीं किया सियासत के बारे में। और दूसरा, अगर देखा जाए आपकी जुडिशरी के हालात जो हैं, आपने देखा होगा कि आपकी जुडिशरी पहले सारे सियासी फैसले पिछले 4-5 साल के में अगर मैं देखूं तो कोई भी रिलीफ अवाम के लिए नहीं है। कभी लाहौर हाई कोर्ट सियासत में आ जाती है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सियासत में आ जाती है, आजकल पेशावर हाई कोर्ट है वो सियासत में है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, और जिस तरीके से आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कितने केसेस, तकरीबन 56 से 57 हजार केसेस इस वक्त अवाम जो है वो दरबदर हो रही है। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात देख लें। आप एक केस होता है 40-40 साल चलता है। वजीर आजम भुट्टो जिनके केस की आपने बात की है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको मामूली सा टच किया है, लेकिन क्या अच्छा होता कि अलामती सजाएं भी दी जाती। आज उस मर्डर का कन्फेशन तो कर लिया गया है कि ये एक अदालती मर्डर था, लेकिन दूसरे जो जिन लोगों ने उस पर असर डाला है उनको सजाएं देते, अलामती पैरा उनकी कब्रों पे लगाते, अवाम को सेटिस्फाई करते। इस तरह टच करने से ये नहीं होगा। पाकिस्तान का हकीकत अगर देखा जाए, अमेरिका के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बनता। आपका कंपैरिजन बनता है तो अब सिर्फ बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कंपैरिजन बनता है। वहां भी शायद एज कंपेयर टू पाकिस्तान हालात कहीं बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये जो बात करें अमेरिका के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन हमें यहाँ क्योंकि मिसालें दी जाती हैं, कैपिटल हिल पे जो हमला किया गया और उन्होंने कहा कि रियासत ने सख्ती से निपटने की कोशिश की, और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी कैपिटल हिल जो हमला केस था उसके अलावा वहां पे भी सजाएं देने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो बात आई सदारती इलेक्शन लड़ने की या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, तो उनको इजाजत दे दी गई। लेकिन हमें यहां 9 मई हुआ तो बताया जाता है कि अमेरिका में भी देखिए कैपिटल हिल पे हमला हुआ तो वहां पे भी सख्त सजाएं रियासत ने दी, तो यहां भी रियासत सख्त सजाओं पे अमल दरामद करेगी। तो ये आप समझते हैं ये लॉजिक ठीक है? हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन आपकी राय जानना चाह रहे हैं इस पे। देखिए, उसमें राय की हद तक तो सिर्फ इस हद तक तो कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के हमारे ज्यादातर लीडरान हमेशा कहते आए हैं, लेकिन जब खुद इसमें आते हैं तो उस पर कहते हैं 2 कवानीन है मुल्क के अंदर। गरीब के लिए एक अलग कानून है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। आज आप देख रहे हैं कि 9 मई में इसमें वाकई उसको अभी कल परसों भी जो कोर कमांडर आया, उसके बाद जो एलामिया उनका आया, जी एलामिया, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अमेरिका के अंदर कल स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच थी, उसके अंदर भी जो बाइडेन जो है उन्होंने 6 जनवरी का जिक्र किया है। यहाँ पे 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं। अगर मुझसे ओवरऑल अगर आप पूछें कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो वो, क्योंकि मैं बहसीते एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दूसरा आई हैव गॉन टू लॉ स्कूल ट्वाइस, मेरा कॉम्बिनेशन इस तरीके का है, तो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। यहाँ पे जो आपने शुरू में अपने बयानिए में इब्तदाइये में जो बात की है कि 9-0 सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इस लैंडमार्क डिसीजन है कि किस तरीके से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनको बैलेट से बाहर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर एक छोटा सा मैं उसका रेफरेंस साथ दूं तो वो ये होगा कि बराक ओबामा, इस वक्त जो बाइडेन जो है, इस पर कई सियासतदान खुल के बल्कि इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो कैबिनेट देखें तो यही लगती है कि बराक ओबामा साहब ने उसको हैंड पिक किया है। तो जब एक शख्स जो है फर्दे वाहिद 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को जब कंट्रोल करता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस देखें न्यूयॉर्क में, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ केसेस है वहां पे, फिर लिबरल और डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड जजेस उनके साथ जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अटॉर्नी जनरल एक इलेक्टेड पोजीशन होती है, वो अपने जब सियासी इलेक्शनों में कौम से ये वादे करके आए कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटेंगे। जिस तरीके से 3 साल जमहूरियत सोई रही है, जब चौथे साल डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी
डिक्लेयर करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI जिस तरीके से घेरा डालता है, तो देखा जाए तो इस वक्त जमहूरियत के कई मसाइल हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मसला एस्टेब्लिशमेंट है। कल इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है, बड़ा खूबसूरत ट्वीट था, कि पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट हैं वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अवाम को है, जनरल मैसेज को है, क्योंकि वो अब मसल फ्लेक्स करते हैं, अपनी पावर को लीगल और इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड, इंटरनेशनल ट्रेंड है कि डेमोक्रेसीज इन डिक्लाइन, एस्टेब्लिशमेंट्स और पॉपुलरिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। बिल्कुल, तो ये अमेरिका में भी ये है, लेकिन वहां की अदालतें आजाद है, तो इसलिए आजादाना फैसला आ गया। तो आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा से उसी कुव्वत के साथ उभरेंगे जैसे कि वो माजी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और एक विन विन पोजीशन में आए, और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स थी, उसकी डायनामिक्स थी, उनको उन्होंने एक तरह से चेंज भी किया। तो आपको लग रहा है दोबारा वो एक्सेप्टेबल हैं, एक बड़ी वेव के साथ, बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ दोबारा वो आने वाले हैं? इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टूल जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है वो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडेन की परफॉर्मेंस है। इस वक्त लोगों के पास अच्छा बुरा सामने मौजूद है। 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के और फिर 4 साल जो बाइडेन के, वो कंपैरिजन मौजूद है। अगर सबसे बड़ा इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास प्लस पॉइंट है, उनके 4 साल के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और जंग नहीं हुई। उसके बाद वो अमेरिकन ड्रिलिंग, खुद अपना तेल यहां से निकालते थे, जिसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। आज भी वो कौन से ये वादा कर रहे हैं कि वो अपना तेल खुद निकालेंगे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, आप अगर दूसरी तरफ देखें तो फॉल ऑफ काबुल है, उसको बाइडेन कवर नहीं कर पाएंगे। जो बाइडेन ने डिबेट करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, रेड सी के अंदर जो हालात हैं वो देख लें, उसके बाद अमेरिका के ब्रोकन बॉर्डर्स देख लें, उसके बाद डिफेंडिंग पुलिस इनकी देख लें, हमारा अपना अमेरिका का जो जुडिशल और हमारा सिस्टम है इज क्रिपलिंग। तो हर शहर जो है इस वक्त वो ओपन ड्रग मार्केट बन चुका है, कार थेफ्ट जो है सबसे राइज पर है। तो ये सारी इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस जो है उससे क्लियर नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आएंगे। अच्छा, मजबूत कैंडिडेट बहुत, और उनका स्लोगन है मेगा, उसको कहते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका फर्स्ट उनकी पॉलिसी है। वो जब आएंगे और बड़ा भरपूर और बड़ा ताकतवर मैंडेट लेकर आएंगे, और इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका की जरूरत है बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया और अमेरिका बिलखसूस हेडलेस, होपलेस, लीडरलेस है। आपको लग रहा है ऐसा है? तो मैं आपसे जाहिर बातें जानना चाहूंगी, अमेरिका की सियासत को आप बड़ी डिटेल तरीके से आप हमें ब्रीफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आप काफी उनके करीब भी रहे हैं, आप उनके एडवाइजर भी रहे हैं। किसकी खास शख्सियत के साथ उनकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, या किन के साथ वो कंफर्टेबल हो सकते हैं अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं? देखिए, मुझे 2-3 चीजों का एजाज हासिल है, बिलखसूस एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन। मैंने ना सिर्फ उनको एडवाइस किया डाइवर्सिटी के ऊपर, बल्कि दोनों दफा 2016 और 2020 की कैंपेन में ऑफिशियली आई वाज पार्ट ऑफ द कैंपेन। अब उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के कैसे होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड। उसमें सबसे बड़ा जो टूल है वो ये है कि जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जीतता है इलेक्शन, तो वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो उसके साथ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब पेंटागन स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने एलाइज के साथ रिलेशनशिप्स को रिविजिट किया जाएगा। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। उसकी वजह से फिर दोबारा अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप रिविजिट होंगे, और ये इसकी परसेप्शन साथ ये ली जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वहां पे रिलेशनशिप, आइदर ये भी एक कॉन्सेप्ट, एक ये भी स्पेकुलेशन है कि ही इज स्टिल टुवर्ड्स इमरान खान। उसमें मुझे मेरे एक एजाज के अंदर ये भी एजाज हासिल है मुझे कि जब नवाज शरीफ साहब अपने पीरियड में थे और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे, तो आई हैड एन ऑनर टू कन्विंस डोनाल्ड ट्रंप टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम नवाज शरीफ साहब। तो उसमें ये कहा, बल्कि नवाज शरीफ साहब के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए थे। और दूसरा, ही इज अ लीडर। जो नेशनल लीडर होते हैं उनके हर लीडर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो उसी तनाजर के साथ अगर देखा जाए तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत कर आएंगे, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन, तो क्या खान साहब की रिहाई के लिए वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर बात है हमेशा से अमेरिका के फैसले चलते रहे हैं और माना जाता है यहाँ अमेरिका के फैसलों को, तो आपको लग रहा है वो ऐसा कुछ प्रेशराइज कर सकेंगे?
नहीं, मेरे ख्याल में प्रेशराइज ये नहीं कर सकेंगे कि इमरान खान या साहब के convince केसेस कर के बारे में नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इस तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और फॉरेन पॉलिसी डज नॉट ऑपरेट लाइक इट। हाँ, ये आपने सुना होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने और कई दफा कहा है कि वो रेट ऑफ लॉ की, फेयर इलेक्शन के बारे में कह सकते हैं। ठीक। अल्टीमेटली दे कैन नॉट कंपेल समबडी कि वो अपने अदालतें बंद करके और सारा किसी के साथ फैसला करें और किसी को जेल से निकालें या जेल में डाल दें। सही। ऐसा नहीं होगा। जो भी पाकिस्तान का सियासी लीडर होगा, जो भी उसका पार्लियामेंट्री लीडर होगा, अमेरिका विल डील विद इट। और डोनाल्ड ट्रंप भी साहब भी उसके साथ लीड करेंगे। मैं यहां पे करेक्शन करना चाहूंगा कि ना सिर्फ इमरान खान साहब का, उनको सिर्फ एडवांटेज ये हासिल है कि वो अमेरिका अपने दौरे पर आए और उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब नवाज शरीफ साहब से बात हुई थी, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से बात हुई आप थी। कह रहे हैं कि बात हुई थी। ठीक। हाँ, और उन्होंने अप्रेज किया था मियां साहब को, नवाज शरीफ साहब। फाइन, ठीक सर। हकीकत जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारिर साहब। सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा अपने अमेरिका की सियासत और डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई जो बड़े कैंडिडेट के तौर पे उभर रहे हैं नवंबर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है उनके एडवाइजर हैं साजिद तारिर साहब, वो यही इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं कि वो इलेक्शन विन करेंगे और अमेरिका को मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के जो स्लोगन है उस पर मजीद आगे अमल पैरा होंगे।